नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फ़िलॉसफ़ी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं यूजीसी नेट और सुपर टेट प्लस टेट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आइए अटेम्प्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ़िलॉसफ़ी से रिलेटेड हैं और दर्शन से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञान की प्रकृति और वैधता के साथ किस दर्शन की शाखा संबंधित है। तो ज्ञान से तत्व मीमांसा तो संबंधित नहीं हो सकता दोस्तों, नैतिकता ये भी नहीं संबंधित हो सकता, सौंदर्य शास्त्र ये भी नहीं। तो राइट आंसर इज ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा इज अ राइट आंसर दोस्तों। ज्ञान मीमांसा जो है वो ज्ञान की प्रकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी दर्शन का संस्थापक कौन माना जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटो जो है पश्चिमी दर्शन का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक फॉर्म्स के सिद्धांत के विकास के लिए जाना जाता है। ये तो क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, प्लेटो। प्लेटो जो है फॉर्म्स के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। दोस्तों भारतीय दर्शन में कौन सा स्कूल कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर देता है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर देता है। दोस्तों न्याय तो करता नहीं है क्योंकि ये तर्क वितर्क की बातें करता है, सांख्य दर्शन भी नहीं, अद्वैत वेदांता। तो मोस्टली जैनवाद में दोस्तों कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। दोस्तों उपयोगितावाद के दर्शन का मुख्य ध्यान किस पर होता है। उपयोगितावाद के दर्शन का मुख्य ध्यान किस पर होता है। सद्गुणों की खोज, सबसे बड़े संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी, नैतिक कानूनों का पालन, मौलिक सच्चाइयों की खोज। तो दोस्तों उपयोगितावाद तो हमेशा क्या करता है, सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी की खोज में लगा रहता है दोस्तों। तो इसे हम यही टिक कर लेते हैं, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका आंसर भी है सबसे बड़े संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के किस स्कूल में सभी चीज़ों की अस्थिरता और शून्यता पर जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन के किस स्कूल में सभी चीज़ों की अस्थिरता और शून्यता पर जोर दिया गया है। अद्वैत वेदांत, बौद्ध धर्म, न्याय, योग। तो अस्थिरता सब चीज़ क्या है, अनस्टेबल है, ज़ीरो है, ये बौद्ध धर्म बात करता है ये सारी चीज़ों का। तो बौद्ध धर्म को हम राइट आंसर मान के चलेंगे, यस बौद्ध धर्म इज़ द राइट आंसर। किस दार्शनिक को शुद्ध तर्क की आलोचना के काम के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए किस दार्शनिक को शुद्ध तर्क की आलोचना के काम के लिए जाना जाता है। इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक नीत्शे, डेविड ह्यूम, जॉन स्टुअर्ट मिल। दोस्तों सबसे राइट आंसर इमैनुअल कांट है, बिकॉज कांट को तर्क के लिए ही जाना जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर इज इमैनुअल कांट। अब भारतीय दर्शन के किस सिस्टम में ब्राह्मण को अंतिम वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। ब्राह्मण को अंतिम वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। न्याय में, सांख्य में, अद्वैत वेदांत में, मीमांसा में। तो दोस्तों अद्वैत वेदांता में जो है ब्राह्मण को अंतिम वास्तविकता के रूप में देखा जाता है। यस दोस्तों, किस दार्शनिक ने राजनीतिक प्राधिकरण को सही ठहराने के लिए सामाजिक अनुबंधन का विचार प्रस्तावित किया था।
दोस्तों यहाँ पे दार्शनिक का नाम बताना है जिसने राजनीतिक प्राधिकरण को सही ठहराने के लिए सामाजिक अनुबंधन का विचार प्रस्तावित किया था। तो दोस्तों ये थॉमस हॉब्स थे, जॉन लॉक थे, जीन जैक रूसो थे, कार्ल मार्क्स थे। बताइए दोस्तों आंसर क्या है। आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग 1 मिनट में बता सकते हैं। ओके, सो दोस्तों इनका राइट आंसर है जीन जैक रूसो। जीन जैक रूसो ने राजनीतिक प्राधिकरण को सही ठहराने के लिए सामाजिक अनुबंधन पे विचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय दर्शन सिस्टम में निर्वाण या मुक्ति का विचार केंद्रीय है। कहाँ केंद्रीय है दोस्तों? सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, बौद्ध धर्म में, वेदांता में। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। तो बौद्ध धर्म में ही निर्वाण की बात की जाती है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा अगर बौद्ध धर्म तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा मुख्यतः किसे संदर्भित करती है। तो भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा अंतिम वास्तविकता को संदर्भित करती है, नैतिकता और धार्मिक कर्तव्य को संदर्भित करती है, भौतिक संसार को संदर्भित करती है, आनंद की खोज को संदर्भित करती है। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों को क्या करती है, भारतीय दर्शन में धर्म की अवधारणा को संदर्भित करती है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, किस दार्शनिक को फेनोमेनोलॉजी के विकास के लिए जोड़ा गया है। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है दोस्तों, मैं आपको लिंक दे दूंगी वीडियो का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। एडमंड हुर्सल, मार्टिन हेडेगर, जीन पाल सार्त्रे, सोरेन किरकेगार्ड। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर है एडमंड हुर्सल। ठीक है दोस्तों, भारतीय दर्शन के किस स्कूल को तर्क और ज्ञान मीमांसा के विश्लेषण के लिए जाना जाता है। तर्क और ज्ञान मीमांसा के विश्लेषण के लिए कौन सा दर्शन जाना जाता है दोस्तों। अद्वैत वेदांत, न्याय, सांख्य, योग। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है न्याय। दोस्तों तर्क से जुड़ा हुआ है इसलिए ये न्याय है और मेटाफिजिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, तो गणराज्य नामक काव्य जो न्याय और आदर्श राज्य पर चर्चा करता है किसने लिखा है। प्लेटो ने लिखा है। दोस्तों ये बुक बहुत फेमस है, द रिपब्लिक, और इसको लिखा है प्लेटो ने लिखा है, अरस्तु ने लिखा है, सुकरात ने लिखा है, मार्क्स और एलियंस ने लिखा है। बताइए दोस्तों किसने लिखा है। तो राइट आंसर है दोस्तों प्लेटो ने। प्लेटो की है रिपब्लिक जो कि बहुत फेमस बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववाद के दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इसका आंसर करें। कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर करें और जल्दी करें। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववाद के दर्शन में एक प्रमुख अवधारणा है। दोस्तों वस्तुनिष्ठ नैतिक व्यवस्था का अस्तित्व, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर, ब्रह्मांड की अंतर्निहित तार्किकता, खुशी को सर्वोच्च अच्छा मानना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर, इट इज़ द राइट आंसर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, वॉच किया और इससे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इसको आंसर दिया। दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका यूजीसी नेट और क्या कहते हैं टेट और उसमें तैयारी बढ़िया हो जाएगी। देखने के लिए धन्यवाद।